नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 में सीसेट कट ऑफ कम करने और री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर यानी कि मामला उनके पक्ष में नहीं आया। जैसा कि उम्मीद थी 20 तारीख को कैट ने 20 जुलाई को जो ऑर्डर रिज़र्व किया था उससे अभ्यर्थियों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि फ़ैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में, यात्रियों के पक्ष में आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि जो भी चीज़ें थी, अगर ऑर्डर इस प्रकार से आपको देना था, अगर जल्दी ही ऑर्डर आ गया होता, 20 तारीख को सुनवाई हुई, ऑर्डर आज जाके जारी हुआ है 3 अगस्त को। पहले ही अगर ऑर्डर सुना दिया गया होता, क्या रिज़र्व ऑर्डर आया है, तो अभ्यर्थी अब तक अपना अलग रास्ता, किस प्रकार से उनको न्याय की गुहार लगाना है, वो अपना अलग रास्ता चुन लिए होते या फिर वो कोशिश कर रहे होते। लेकिन ऑर्डर रिज़र्व जारी करने में भी कैट ने देरी की है। आज जो ऑर्डर जारी हुआ, जिस तरह से यहाँ पर देखेंगे जजमेंट जो भी आया है कैट का, उससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान, निराश और हताश हैं। लेकिन अभ्यर्थी फिर से यहाँ पर तैयार हैं दिल्ली हाई कोर्ट जाने का, और डिवीज़न बेंच में मामले को ले जाने के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो पूरी सूचना से आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो जो भी बहस हुई, जो भी आर्गूमेंट हुआ, उसमें क्या चीज़ें जो हैं समझ में आई हैं, क्या कैट का निर्णय किस प्रकार से दिया गया, यूपीएससी का जवाब आप सभी को पता है किस प्रकार से यूपीएससी ने जवाब लगाया था। तो 20 से 22 पेज का जजमेंट पास किया गया और केस को डिसमिस कर दिया गया। यदि अब ना ही री एग्ज़ाम हो सकता है और ना ही सीसेट कट ऑफ रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। इस जजमेंट पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्तियां भी की गईं और कहा गया कि कैट ने इस मामले की जांच जो है बिना किए ही ऑर्डर सुना दिया है। इसकी उचित रूप से जांच नहीं हुई। जो आपत्ति की गई उसके कुछ आधार भी याचियों ने बताया है। पहला कि यूपीएससी का प्रश्न जो है वो एक एक्सपर्ट द्वारा बनाया जाता है और हमारे पास एक एक्सपर्टीज़ नहीं है और ना ही हमारे पास कोई विजडम है कि हम उस एक्सपर्ट के नज़रियों पर प्रश्न कर सकें, प्रश्न उठा सकें। और बिना मामले की जांच के ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। तो याचियों का यही कहना है कि इस मामले की जांच हुए बिना ही यूपीएससी के पक्ष में फैसला सुना दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। और अभ्यर्थियों ने फिर से ग्राउंड प्रोटेस्ट, धरातल स्तर पर अभ्यर्थियों का जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। और यहाँ पर यही कहा कि सही अगर बात करें, अभ्यर्थियों का कहना था कि उचित तो ये होता कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता और मामले की फिर से गहराई से जांच होती, उसके बाद कोई निर्णय आना चाहिए। लेकिन कैट ने क्या जवाब दिया, कैट की तरफ से जो जजमेंट पास हुआ, कैट ने कहा कि सीसेट 33% जो कट ऑफ है वो बहुत कम है, इसको तो 50% होना चाहिए, इस प्रकार से जवाब आया है। और आप स्वयं भी सोच सकते हैं कि 33% कट ऑफ होने से जब जितने भी अभ्यर्थी इस समय मेंस में, मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य पाए गए हैं, अगर 50% कट ऑफ हो जाती है तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे। शायद ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि 150 अभ्यर्थी भी यहाँ पर मुख्य परीक्षा में बैठ पाएँ। तो जजमेंट में ये भी आया, जज के द्वारा कहा गया कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और आसान नहीं होता है। अगर यहाँ पर 10वीं का सिलेबस देखिए, जो सिलेबस जारी किया है यूपीएससी ने उसमें 10वीं तक के ही प्रश्न आएंगे ऐसा शामिल किया गया। लेकिन 12वीं का सिलेबस अगर पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, तो कैट के जजमेंट के आधार पर कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। कैट ने इस प्रकार से जवाब दिया। तो इसे अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाएगा और अभ्यर्थी इसके लिए तैयार हैं, जिसकी ड्राफ्टिंग भी
शुरू की गई है और मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के द्वारा सुना जाएगा। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, क्या डिवीज़न बेंच अभ्यर्थियों के हित में कोई फ़ैसला ले पाएगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर प्री क्वालिफाई कर लिए हैं उनको मेंस की तैयारी ही करनी है, मेंस की तैयारी में जुटे रहें। और जिनको ये उम्मीद है कि अगर यहाँ पर जीत होती है यात्रियों की, वो लोग भी अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।